हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी पर। दोस्तों, आज का क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लास में ज्योग्राफी का 2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, यानी इसी साल। तो दोस्तों, अभी तक आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपके बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का क्लास पहला क्लास होने वाला है ज्योग्राफी के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जाता है। और अभी तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, ये है 2 नंबर का क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस है कि पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है, मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका आप आंसर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर पढ़ता हूँ। पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, तो पानी है। तो कितना पानी है पृथ्वी पर, 71%। जब 71% पृथ्वी पर पानी है और अंतरिक्ष से देखने पर ये पृथ्वी पूरा नीला दिखाई पड़ता है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे 2 से 4 बार आप रिवीजन कीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को आंसर लिखिए और आराम से 2 नंबर आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इसका आंसर लिखिए। तो दोस्तों, इसका आंसर पढ़कर बताता हूँ। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में और 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, 4% उपयोग रसायन उद्योग में तथा शेष 4% उपयोग उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, आप एक बार इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बस आप याद कर लीजिए कि चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है और इसका जो 76% उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में होता है। मतलब चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सीमेंट बनाने में, और उसके बाद लौह इस्पात उद्योग में इसे उपयोग किया जाता है, और बाकी इसे उपयोग रसायन उद्योग में तथा कागज, चीनी उद्योग में भी होता है। तो मतलब चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में डिटेल से लिखना है।
तो दोस्तों अगर आप चूना पत्थर की उपयोगिता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो बस आप इतना ये लिख दें, चूना पत्थर की उपयोगिता सीमेंट बनाने में की जाती है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सके। अभ्रक का उपयोग क्या है? तो देख लीजिए अभ्रक कैसा होता है। यह है अभ्रक और इसका भी उपयोग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभ्रक का उपयोग क्या है इसका आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर है अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी होता है। तो जो अभ्रक है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण करने में, क्योंकि अभ्रक जो है विद्युत रोधी खनिज है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए। और ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ज्योग्राफी का, इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इसका याद नहीं करना है, बस आप इतना याद कर लीजिए कि अभ्रक एक विद्युत रोधी खनिज है। तो जब विद्युत रोधी खनिज है तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण करने में। बस इतना कुछ भी आप लिखते हैं एग्जाम में तो आपको आराम से नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सके, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो कोयला कितने प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर है कि कोयला 4 प्रकार के हैं। और आपको यहाँ पर बताना है कि कोयला के 4 प्रकारों का नाम बताइए। तो दोस्तों चलिए कोयला के 4 प्रकारों का नाम जानते हैं। तो कोयला का जो पहला प्रकार है वो है एंथ्रासाइट, फिर है बिटुमिनस और लिग्नाइट और ये पीट। तो कोयला के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार का नाम है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। कोयला के कितने प्रकार हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लौह अयस्कों के नाम लिखें। लौह अयस्कों का नाम लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं जो निम्न हैं। पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एंडेराइट। तो लौह अयस्कों का नाम लिखें। तो लौह अयस्क का मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं, जो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट और एंडेराइट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्ज़ाम से पहले पहले ये सब कुछ आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों मेरा ये कोशिश है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें, और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप तक ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ जो आपके एग्ज़ाम में भी देखने को सेम मिल सके। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सही समय में पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर है वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में, घर साज सज्जा के साधनों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद साम रासायनिक वस्तुओं बनाने में। तो दोस्तों ये है एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।